Good morning, students. Today again we are going to continue with our multiple choice questions. So, first one is a verb denotes. Verb क्या होते हैं? Verb होते हैं action words जो हम चीज़ कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? Doing. कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको हम डूइंग बोलते हैं. सो वर्ब क्या डिनोट करता है? वर्ब डिनोट्स डूइंग. सो वी विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर ए, डूइंग. देन सेकेंड वन इज अवर आर्मी फॉर डैश. फिल एडवर्ब. यहाँ पे हमें एडवर्ब फिल करना है. सो यू नो दैट एडवर्ब क्या होते हैं जिनके साथ हम ऐड करते हैं एल वाई को. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है किस वर्ड में एल वाई ऐड है? ब्रेवली. अवर आर्मी फॉट ब्रेवली. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. देन थर्ड वन इज़ पास्ट फॉर्म ऑफ डेयर इज़. डेयर का पास्ट फॉर्म लिखना है कि जो चीज़ हो चुकी है. तो जो चीज़ हो चुकी है उसके साथ ई डी ऐड हो जाता है. डेयर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर ए, डेयर्ड पे हम टिक कर देंगे. देन फोर्थ वन इज़ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ आस्क्ड इज़. अब यहाँ पे आस्क्ड क्या है? ऑलरेडी पास्ट में दिया हुआ है. अब इसका प्रेजेंट बताना है. तो प्रेजेंट क्या होगा इसका? ए एस के, आस्क. देन फिफ्थ वन इज़ डैश इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइन टू वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स जो ऐसी चीज़ जिससे दो वर्ड हम ज्वाइन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंजक्शन. सो वी विल टिक ऑन ऑप्शन नंबर ए, कंजक्शन. देन सिक्स्थ वन इज डैश एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग. किसी चीज़ को सडनली एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन. सो वी विल टिक ऑन ऑप्शन नंबर बी, इंटरजेक्शन. देन सेवेंथ वन इज अ डैश इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह पे हम क्या लगा देते हैं? दैट यू ऑलरेडी नो दैट इट इज नोन एज प्रोनाउन. सो ऑप्शन नंबर ए, प्रोनाउन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो once again we will go through from the first one. A verb denotes doing. Our army fought bravely. Past form of dare is dared. Present form of asked is ask. Conjunction is a word used to join two words. Interjection expresses sudden feeling. A pronoun is a word used in place of a noun. Then eighth one is dash is a word that add meanings of a verb. तो ऐसे वर्ड जो वर्ब में कुछ मीनिंग ऐड कर देते हैं इज नोन एज एडवर्ब. सो वी विल टिक ऑन ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ब. अ डैश इज अ नेमिंग वर्ड. तो नेमिंग वर्ड यू ऑलरेडी नो, नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन. तो हम टिक कर देंगे नाउन पे. डैश आई गो आउट सर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये परमिशन मांग रहे हैं ना. सो वी विल टिक ऑन ऑप्शन नंबर बी, मे आई गो आउट सर. देन you dash speak Hindi. You can speak Hindi. Work hard lest you should fail. As यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी will be the correct option. She said that she could do. We dash obey our parents. We can obey या we ought to obey our parents. So we will take on option number A, ought to. So we will continue from the eighth one again. Dash is a adverb is a word that adds meaning of a verb. A noun is a naming word. May I go out, sir? You can speak Hindi. Work hard lest you should fail. She said that she could do. We ought to obey our parents. Then come to the 15th one. आई सेल स्वीट्स. आई एम अ जो स्वीट्स बेचते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कन्फेक्शनर. सो वी विल टिक ऑन ऑप्शन नंबर ए, कन्फेक्शनर. आई फिक्स ग्लास इन विंडोज़. आई एम अ जो ग्लास फिक्स करता है विंडोज़ और डोर्स के उसे हम बोलते हैं ग्लेजियर. सो वी विल टिक ऑन ऑप्शन नंबर बी, ग्लेजियर. देन आई अर्न माई लाइवलीहुड बाय फार्मिंग. आई एम अ मैं अपने लाइवलीहुड को फार्मिंग से चलाता हूँ. आई एम अ फार्मर. सो वी विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर ए, फार्मर. यू फ्लाई अ प्लेन. यू आर अ पायलट. आई ऑफन ब्रे एंड कैरी लोड्स. आई एम अ डोंकी. आई एग्जामिन पीपल व्हेन दे आर सिक. आई एम अ डॉक्टर. सो अगेन वी विल गो थ्रू फ्रॉम द 15th वन. आई सेल स्वीट्स. आई एम अ confectioner. I fix glass in windows. I am a glazier. I earn my livelihood by farming. I am a farmer. You fly a plane. You are a pilot. I often bray and carry loads. I am a
donkey. I examine people when they are sick. I am a doctor. So here we have completed our 20 multiple choice question, and you have to learn all these questions for your examination.